बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, अमरीकी सदर ट्रंप ने अपना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा यह ऐलान इत्तफाक राय से कर रहे हैं ताकि देखें कि डील हो सकी है या नहीं। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुकम्मल और हतमी मुआहदे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की दरख्वास्त और ईरान के खिलाफ शानदार फौजी कामयाबी के बाद किया, ताहम आबना हुर्मुज़ में ईरान की नाकाबंदी पूरी क़ुव्वत और असर के साथ जारी रहेगी। प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी रोका ताकि देखें कि ईरान के साथ कोई मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार करता है या नहीं और इस पर दस्तखत होते हैं या नहीं। ट्रंप के बयान पर ईरान की जानिब से अब तक कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं आया। ईरान डील पर क्या पेशरफ्त हुई और प्रोजेक्ट फ्रीडम में वक्फा कितना तवील होगा, व्हाइट हाउस की जानिब से फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया गया। आपको बताएं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो चुका है। हमने इस ऑपरेशन के मकासद हासिल कर लिए, हम अमन के रास्ते को तरजीह देंगे। सदर ट्रंप एक मुआहदा चाहते हैं लेकिन अब तक ईरान ने ये रास्ता इख्तियार नहीं किया। हम किसी नई सूरत हाल के पैदा होने पर खुश नहीं हैं। अमरीकी फोर्सेस के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जेरेड कुशनर और विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरानी अवाम के पास रजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। ईरानी हम मनसब से मुलाकात में चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग को नाजायज़ करार दे दिया। ईरान की न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग में अब्बास अराक्ची से मुलाकात में वांग यी ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए एक जामे जंग बंदी नागुज़ीर है। फ़रीक़ैन में बराह रास्त मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर देते हुए चीनी वज़ीर ख़ारजा ने तनाव में कमी की कोशिशें जारी रखने का आज़म दोहराया। अब्बास अराक्ची ने चीन के वाज़ेह मौक़िफ़ को सराहा, यकीन ज़ाहिर किया कि चीन और ईरान के दरमियान ताउन और ज़्यादा मजबूत होगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट ने कहा है कि अमरीका ईरान से जंग नहीं चाहता, ना ईरानी फ़ज़ाओं में दाखिल होंगे ना ईरानी पानियों में। उन्होंने कहा कि अमरीकी फ़ौज चाहती है कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का गैर कानूनी कब्जा ख़त्म करवाए, तिजारती जहाज़ों को ईरानी जाहिरियत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अमरीका लड़ाई नहीं चाहता। ईरानी कहते हैं कि उनका आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल है, जबकि ऐसा नहीं है। ईरान ने तिजारती जहाज़ों पर हमले किए तो उसे अमरीकी फायर पावर का सामना करना पड़ेगा। सऊदी अरब ने खित्ते में जारी हालिया फौजी कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक सऊदी अरब ने फ़रीक़ैन से कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की सालिसी और सिफारती कोशिशों की हिमायत करता है। मजीद कहा कि मसले का ऐसा सियासी हल तलाश किया जाए जो खित्ते को मजीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम से बचा सके। ये सूरत हाल खित्ते और ना ही दुनिया के मफाद में है। यहाँ आपको अहम खबर दे, ईरान के दारुल हुकूमत के करीब कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में खौफनाक आग लगने के बायस कम से कम 8 अफराद जाँ बहक और 36 जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़या गुज़श्ता रोज़ तेहरान के मगरिब में वाक़ शहर अंदेशा के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में पेश आया। वीडियो में कई मंजिला इमारत को आग की लपेट में देखा जा सकता है। शुमाली कोरिया के नज़रसानी शुदा आइन में रहनुमा किम जोंग उन को सरबराह मुमलिकत नामजद कर दिया गया है। नज़रसानी शुदा आइन के तहत शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उनको रियासती उमूर के कमीशन के सरबराह के तौर पर जौहरी ताकतों के इस्तेमाल का इख्तियार हासिल होगा और शुमाली कोरिया जंग रोकने के लिए जौहरी हथियारों की डेवलपमेंट बढ़ाएगा। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक है। इलाकाई कशीदगी के पेश नज़र मोहतात हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। हुकूमत की तवज्जो करंट अकाउंट और माली खसारे पर मरकूज है। इलाकाई कशीदगी हमारे लिए अहम सबक है। तवानाई के मुतबादिल ज़राए की जानिब से फौरी मुंतकली नागुज़ीर है। कमर्शियल फैसले आज़ादाना और कौमी मफाद में करने होंगे। मुल्की वसाइल से सरमाया इकट्ठा करने पर मुकम्मल तवज्जो है। खुद निसारी ही मुआशी इस्तेहकाम का असल रास्ता है, जिसके लिए स्टॉक और कैपिटल मार्केट अहम जरिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं बल्कि हम पल्ला अदालतें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के दायरे इख्तियार पर फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया है। फैसले में कहा गया है कि वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। यकजा आईनी और रेगुलर मुकदमात को अलग अलग फोरम्स पर भेजा जाए। आईनी मुकदमात वफाकी आईनी अदालत जबकि रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। खैबर पख्तूनख्वा भर में सूबाई हुकूमत की जानिब से वफाक के इम्तियाजी सलूक के खिलाफ आज कलम छोड़ हड़ताल करने का ऐलान किया गया। तहम पेशावर में इस फैसले पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद किया जा रहा है। बाज़ सरकारी दफातर में मामूल के मुताबिक काम जारी है जबकि चंद दफातर में अमला मौजूद है लेकिन फाइल्स की प्रोसेसिंग रोक दी गई है। तफसील बताएंगे अबू बकर सिद्दीक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानब से गुज़िश्ता रोज़ जो है पूरे सूबे में कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान जो है वो किया गया था। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट करूँ पेशावर सेक्रेटेरिएट से और यहाँ पर जो है कलम छोड़ हड़ताल का जो फैसला है इस पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद हो रहे हैं। कुछ ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पर जो है जो फाइल्स की प्रोसेसिंग है वो रोक दी गई है, अमला मौजूद है लेकिन काम जो है वो नहीं हो रहा। तमाम कुछ ऐसे भी ऑफिस हैं जहाँ के अमले को इवन पता ही नहीं है कलम छोड़ हड़ताल के हवाले से, चूँकि उनका बताना है कि कोई नोटिफिकेशन जो है वो अभी मंजर-ए-आम पर नहीं है, तो वो जो है वो जो मामूल का काम है वो जारी रखे हुए है। गुज़िश्ता रोज़ जो है ये फैसला जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक स्टेटमेंट आया था उसमें उन्होंने कहा था कि NFC अवार्ड में जो है वफाक की जानब से सूबे को हुकूक जो है वो नहीं दिए जा रहे, जबकि उनकी जानब से बताया गया था कि बानी PTI और उनकी अहलिया के साथ जो है वो जेल में नारवा सलूक रवा रखा जा रहा है। तो इसी बुनियाद पर जो है आज ये ऐलान किया गया था कलम छोड़ हड़ताल का और जो सिचुएशन है वो ये है कि जुज़वी तौर पर जो है इस फैसले पर अमल दरामद हो रहा है। जी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। रूह खुश होगा, अगर मखलूक खुश होगी तो मेरा मालिक खुश होगा और उसके बदले दुनिया में भी इज़्ज़त होगी और आखिरत में भी सुरखरू होगी इंशाअल्लाह। और आपने और हमने मिल के इंशाअल्लाह अपने कमज़ोर तबकों को उठाना है, उनकी मुश्किलात में उनके साथ खड़ा होना है और इस सोशल वर्क को और जो है वो बढ़ाना है। जिस तरह खालिद अब्बास डार साहब ने कहा कि मौसम बड़ा अच्छा है, मौसम तो अच्छा है, जितना रोना रोया जा रहा है इतनी गर्मी नहीं है। मैं भी बैठा हूँ तो आप भी बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। एक तरह से आपकी और हमारी जो है, हम वैसे भी तो बैठ के गप्पे लगाते रहते हैं, ये आपकी हमारी इबादत हो रही है। हम यकीन करें कि जिस काज के लिए हम इकट्ठे हुए हैं ये इबादत हो रही है, इसका अजर हमें मिल रहा है। तो अल्लाह आपका हम सब का हामी नासिर हो। आप और हम अपना पॉजिटिव हिस्सा अपने इस अजीम मुल्क को अजीम मकाम तक पहुँचाने के लिए शामिल कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। सरदार सलीम हैदर लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सिंध के बेशतर मकामात इन दिनों शदीद गर्म और खुश्क मौसम की लपेट में हैं। कराची में मौसम गर्म है। उनीबा ज़बीर शाह मजीद आगाह कर रही हैं। कराची में आज से दर्जा हरारत में कुछ कमी का इम्कान है, लेकिन अगर आप ये तवक्को रखते हैं कि कराची में मई के महीने में मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा और दर्जा हरारत मामूल से कम रिकॉर्ड किए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मई और जून गर्म तरीन महीनों में शुमार होते हैं और अब हम मौसमियाती तब्दीली के एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पर दर्जा हरारत मामूल से ज़ायद ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। आज भी कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्योंकि समुद्री हवाएं चल रही हैं, आम दिनों में जब ये समुद्री हवाएं चलती हैं तो मौसम मुतदिल रखने का बायस होती हैं, लेकिन जब ये मई और जून में चलती हैं तो इसके बायस जो दर्जा हरारत की शिद्दत है वो मामूल से ज़ायद हमें महसूस होती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा आने वाले दिनों में भी मौसम में बेहतरी का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। दिन के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकते हैं। कराची में हीट वेव का खदशा तो जाहिर नहीं किया गया, लेकिन हाँ ये ज़रूर पेशेनगोई की गई है कि 13 मई से कराची में एक बार फिर दर्जा हरारत में इजाफा देखा जाएगा। जी, कराची में शदीद गर्मी के बायस अस्पतालों में पेट के अमराज के केसेस में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक गर्म मौसम में फास्ट फूड और तली हुई अशिया के इस्तेमाल से शहरी पेट के अमराज में मुब्तला होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। तफसील बताएंगी शवाला असलम।
कराची में इन दिनों गर्मी उरूज पर है और ऐसे में जो गैस्ट्रो के पेशेंट्स हैं अस्पतालों में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसमें डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, इस तरह के जो अलामात के साथ जो मरीज़ हैं वो अस्पताल आ रहे हैं। इस हवाले से अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, इस वक्त हमारे साथ CMO इमरजेंसी डॉक्टर अम्मार दानिश मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि क्या सूरत हाल है गैस्ट्रो के, अमूमन नॉर्मली कितने पेशेंट्स होते हैं और अब क्या सूरत हाल है? गैस्ट्रो के केसेस अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, मतलब अराउंड 20 to 30% गैस्ट्रो के केसेस का इंक्रीज़ है। लोग डिहाइड्रेशन तो हो रही है क्योंकि हीट वेव और स्ट्रोक भी चल रहा है, तो लोग पानी भी ज़्यादा पी रहे हैं, बट इशू ये है कि हैंड हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही है और दूसरा साफ़ पानी वो नहीं पी रहे हैं। उबला हुआ पानी वो पिए अगर तो उससे भी गैस्ट्रो जो है वो ना सिर्फ कम होगा और उसकी तादाद भी कम होगी और तबीयत भी बेहतर रहेगी, बट ये साफ़ पानी ना पीने की वजह से गैस्ट्रो के केसेस हमारे पास बढ़ रहे हैं। अराउंड 100+ तो हमारे पास केसेस आ रहे हैं। ठीक है, और नॉर्मली कितने आते हैं ये बताएं? नॉर्मली देखें इसका रेशो कम होता है, 50-40 इतने इस तरह के केसेस होते हैं। मुर्ग मुसल्लम है, जो गर्म चीज़ें हैं उन अशिया से परहेज़ करें। गर्मी का मौसम भी है, पानी वाली मशरूबात ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, पानी वाले फ्रूट्स जो अल्लाह ने हमें नेमत दी है वो ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ठीक है, डॉक्टर्स का यही कहना है कि चूँकि गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है तो ऐसे में अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, गैर मियारी मशरूबात और गैर मियारी जो ग़िज़ा है, जो बाहर के फ़ास्ट फूड्स वगैरह हैं उनसे भी अवॉइड करें और जो घर के खाने हैं वो खाएं। अगर नमकीन लस्सी भी लें तो वो भी अच्छी है सेहत के लिए, लिहाजा इस मौसम में अपना ख़ास ख्याल रखें। जी, लाहौर में धूप निकली हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। मज़ीद मौसम की क्या सूरत हाल होगी ये जानेंगे हफ्सा उस्मान से। जी बिल्कुल, सूरज आज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है। लाहौर का मौसम जो है वो आज गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। इस वक्त जो दर्जा आया था तकरीबन 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री जो है वो जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 35 डिग्री है और इस वक्त जो हवा है वो तकरीबन 7 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। और अगर आप किसी सायादार जगह पर खड़े होते हैं तो उसमें धूप की शिद्दत जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं लग रही। गर्मी की शिद्दत का एहसास धूप में सायादार जगह पे जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। जो महकमा मौसमियात है उनका यही कहना है कि आइंदा आने वाले 24 से 48 घंटों में फ़िलहाल बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है। आने वाले जो दिन हैं उनमें भी मौसम खुश्क और गर्म ही रहेगा। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। तफसील बताएंगे महम कुरैशी। जी, पेशावर में इस वक्त मतला मुकम्मल तौर पर साफ है, धूप निकली हुई है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान भी पेशावर का मौसम गर्म और खुश्क और दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 75% रिकॉर्ड किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत डियाई खान में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तेमरगरा में 32 और मर्दान में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दीर में 1 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क और दर्जा हरारत जो है उसमें इजाफा भी मुतवक्के है। जी, वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला साफ और मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। सूबे में मौसम की सूरत हाल और आइंदा पेशगोई से मुतालिक बता रहे हैं कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज वादी कोयटा और गिरदुना में आज मतला साफ रहने के साथ मौसम खुश्क और मुतदल है। इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और दिन का जो दर्जा हरारत है आज ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बलूचिस्तान के दीगर जो शिमाली ज़िला हैं वहाँ पे भी मतला साफ रहने के साथ मौसम खुश्क है, जबकि सूबे के शिमाल मशरक़ी इस्लामाबाद में शोहदा फाउंडेशन के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। हमने बहुत पूरी कौम ने सब्र का मुजाहरा किया। वो 3 दिन पूरी कौम ने देखा कि ज्यादती हो रही थी मासूम शहरियों से, आबादियों पे, मसाजिद पे। तू अपनी जहारियत कर रहा था, पूरी कौम सब्र पे खड़ी थी और आखिर 3 दिन तुमने मुस्तकिल हमर किया, पूरी कौम ने सब्र किया। फिर हमारी पाक फौज और कौम इस आयत के साथ खड़ी हुई, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। हाँ, कहा सफ बनाई, कौम इकट्ठी थी, कौम ने सब्र किया हुआ था, हमने सफ बनाई और सफ बना के कहा बुनियानुम मरसूस कि अब हम सीसा पिलाई दीवार बन गए हैं और हमने
4 घंटे शोहदा फाउंडेशन के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है।